एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही सच में बहुत सुकून मिलता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने सारे दिन की थकान मिटा सकते हैं, पूरी टेंशन गायब हो जाती है। हमारे दिन भर में हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें हम अपने घर में आकर ही भूल जाते हैं। और सच में घर को घर बनाने में हम जो गृहिणियाँ होती हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो सिर्फ ईंट गारे से ही बनती है, पर उसको घर बनाना हम औरतों की ही जिम्मेदारी होती है। और सच में जिस घर में औरतें अपना 100% नहीं देती हैं वो घर घर नहीं होता है। तो हे एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। और अभी ये टाइम है शाम का और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो लोग कहते हैं कि औरतों को घर में क्या काम होता है, सारा दिन करती ही क्या है, तो मैं आज अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम जो औरतें होती हैं ना, तो सुबह से शाम तक जब तक कि सो ना जाए, रात के 10 या 11 बजे तक, तब तक कुछ ना कुछ काम ही करती रहती हैं। हम औरतें जो होती हैं वो खाली नहीं बैठती हैं। तो आज मैं बस यही सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी देखिए सुबह तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ रहता ही है। सुबह का चाय नाश्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह धुलना, घर की साफ़ सफाई, ये सब तो सुबह होता ही होता है। सभी के घरों में होता होगा, मेरे घर में भी होता है। पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम शाम से पहले भी शुरू कर देते हैं और देर रात तक चलते रहते हैं। तो बस मैं वही आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, हमेशा नहीं पर हफ्ते या 15 दिन में एक बार हमारे घर में जो अनाज होता है तो वो भी पीस कर आता है, तो उसको भी देखिए छान कर रखना होता है। और ऐसे कई छोटे छोटे काम होते हैं जो हफ्ते में 1 या 2 बार सब्जी वगैरह आती हैं तो उनको भी साफ़ करके रखना पड़ता है। आटा है उसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखना होता है, क्योंकि देखिए अगर हम आटा ऐसे ही भर देंगे तो उसमें कीड़े पड़ने का भी डर रहता है। और इस टाइम पे जबकि ये मौसम बारिश का हो रहा है, तो इस टाइम पे तो ज़रूरी है कि हम अपनी हर चीज़ों की बहुत अच्छे से केयर करें ताकि आगे हमें ही प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पर शाम के 5 बज चुका है और मैं बैठ गई थी अपना आटा लेकर। और देखिए ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। इसको मुझे बोरी को छानते छानते, एक बोरी थी 25 किलो की, पर इसको मुझे छानते छानते आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था। और मैं इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गई थी कि बता ही नहीं सकती हूँ। देखिए पंखा भी नहीं चला सकती हूँ क्योंकि पंखा रखा है, पर फिर भी मैं उसको चला नहीं सकती थी। आटा है वरना पूरे घर में उड़ जाता। और मैं इतना आराम से आटे को छानी हूँ, फिर भी काफ़ी ऊपर तक उड़ गया। तो ये देखिए मेरे गेट में भी काफ़ी ऊपर तक हो गया था आटा। तो मैंने गेट का तो अभी पोंछ दिया है, क्योंकि ये मेरा डार्क कलर का गेट है तो इसमें बहुत जल्दी दिखने लगता है, कुछ भी धूल वगैरह चढ़ जाती है तो जल्दी दिखता है। तो देखिए आटा को मैंने साफ़ करके टंकी में भर दिया है और इसके बाद मैंने जो फर्श था उसको भी क्लीन कर दिया, क्योंकि कितना भी आप आराम से करो पर आटा जो है ना वो आपके एक घर के जिस जगह पर आप छान रहे हो उसके कोने कोने में हो जाता है। तो फ्रिज वगैरह में भी हो गया था तो उसको भी मैंने ऊपर से एक कपड़ा मार दिया है। और इसके बाद फिर हस्बैंड थोड़ी सी सब्जियां लेकर आ गए थे, आलू प्याज वगैरह, तो उनको भी मैंने रैक में रख दिया है। और जब से मैंने ये रैक मंगाई है ना, तो सच में मेरे जो काम है ना बहुत आसान हो गए हैं। चूहे वगैरह ना आलू वगैरह खा लेते थे तो उससे भी अब ये सब्जियां मेरी बच जाती हैं और दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये सामान दिखते हैं ना, ये चीज़ें, तो फिर बहुत गंदा लगता है देखने में, तो वो उससे भी मुझे अब राहत हो गई है। तो चलिए इसके बाद फिर मैंने जो आटे की बोरी थी उसको भी धुल लिया है। कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जो आटे की बोरी होती है उसको कभी भी जूठा नहीं रखना चाहिए, यानी कि जब भी हम आटा पलटें तभी उसको उसी टाइम पे धुल दें, चाहे वो रात में हो दिन में हो किसी टाइम भी हो धुल दें। इसके मतलब 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो आटे की बोरी हो तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं कभी भी, और दूसरा कि जो भी उसमें आटा होता है वो इधर उधर फिर नहीं गिरता है और ना ही आपका दूसरा सामान गंदा होता है। तो चलिए जी आटे की बोरी को मैंने धुल दिया है और इसके बाद चलिए चलते हैं रात के खाने की तैयारी। तो आज मुझे बस सिंपल सी मुझे
तहरी बनानी है क्योंकि आज हस्बैंड का खाना खाने का मन नहीं है। मैं बहुत देर से पूछ रही थी कि बताओ क्या बनाऊँ, पर वो कह रहे थे कुछ भी बना लो, मतलब बता ही नहीं रहे थे कि क्या। फिर मैंने बहुत सारी सब्जियां गिनवाई कि ये बना लूँ वो बना लूँ, पर उन्होंने सबके लिए मना किया। जब फाइनली मैं सब्ज़ी लेकर बैठ गई काटने के लिए तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे सब्ज़ी तो खानी ही नहीं है, मेरा सब्ज़ी रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मुझे भूख भी थोड़ी सी ही लगी है, ज़्यादा भूख नहीं लगी है। तो ऐसा करो कि तुम तहरी ही बना लो। तो तहरी थोड़ा बहुत मैं खा लूँगा क्योंकि ज़्यादा भूख भी नहीं है। तो चलिए आज हस्बैंड की फरमाइश पे बनाती हूँ मैं तहरी। और मैंने भी काफ़ी दिनों से नहीं खाई है, बेटी ने भी नहीं खाई है। और तहरी जो हमारे घर में तो वो सभी को पसंद है, सभी को बहुत अच्छी लगती है तहरी खाने में, और पेट भर के सब लोग खा लेते हैं तहरी। ज़रूरी नहीं है कि फिर रोटियां सेकने पड़े, बस हस्बैंड को कभी कभी मतलब होता है कि तहरी के साथ रोटी भी हो, पर आज उनको भूख कम है तो फिर मुझे रोटियाँ भी नहीं सेकनी पड़ेंगी। तो मेरे लिए तो ये मतलब एक बोनस है कि आज मुझे ज़्यादा देर किचन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा और फटाफट से बस 10 से 15 मिनट में ये तहरी बन के रेडी हो जाती है। सारी सब्जियों को मैंने जो भी मुझे डालना था वो मैंने आंगन में बैठ के काट लिया है हवा में। और इसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सबसे पहले तेल गर्म किया और डायरेक्ट मैं कुकर में ही बना दे रही हूँ, तो 2 सीटियों में बन जाएगी। तो बस तेल मेरा हो गया, तो इसके बाद मैंने जो भी मेरे खड़े मसाले थे वो डाल दिए और इसके बाद जो प्याज वगैरह थी वो भी डाल दिया। प्याज भुन गई अच्छे से, तो उसमें मैंने आलू भी डाल दिया और आलू को 2-4 मिनट चलाने के बाद थोड़े से उसमें नमक और जो भी मुझे हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डालना था वो डाल दिया। इसके बाद डाल दिया है मैंने टमाटर, और टमाटर जब मेरा अच्छे से थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसके बाद मैं डालूँगी उसमें चावल। और हाँ, चावलों को मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया है, क्योंकि चावलों को ना अगर हम पहले से 10-15 मिनट पहले ही भिगो कर रख दें तो फिर जो चावल है ना, मतलब तहरी है तो वो अच्छी खिली खिली बनती है। तो ये देखिए मेरे टमाटर थोड़े से गल आए थे, तो इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें चावल। और ये देखिए आप देख ही पा रहे होंगे कि चावल पहले से ही भीग रखे हुए हैं, हल्के से फूल गए हैं। और ये इस तरीके से ना चावल जल्दी भी बन जाते हैं और अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो चलिए इसमें चावलों को अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर 2 मिनट इसको चलाने के बाद उसमें मैं जितना भी मतलब पानी उसमें मुझे डालना होगा। कोई थोड़ा सा गीला खाता है, कोई बिल्कुल मतलब एकदम सूखा सूखा चावल खाता है। तो हमारे यहाँ पर हल्की सी मतलब गीली सी बनती है, ज़्यादा सूखी नहीं बनती है, एकदम खिले खिले चावल नहीं कोई पसंद करता है। तो यहाँ पर देखिए चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके बाद जो मटर थी वो भी मैंने डाल दिया है। और मटर को ज़्यादा मतलब नहीं चलाऊंगी क्योंकि ये फ्रोजन मटर है तो जल्दी ही मतलब गल जाएगी, तो ज़्यादा चलाने का कुछ फ़ायदा नहीं और ऊपर से नुकसान ही हो जाएगा क्योंकि ये उसी में गल जाएगी। तो चलिए जी, ये सब हो गया है। इसके बाद डाल देते हैं इसमें पानी। और दोस्तों मैं ना जो तहरी है उसमें मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे गरम जो मसाले होते हैं, जो गरम मसाले होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर मानो। जब नॉनवेज बनता है तभी मैं थोड़े बहुत ही मसाले उसमें यूज़ करती हूँ, बाकी नहीं करती हूँ। और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर किस तरीके से बनती है और क्या क्या उसमें डालते हैं। मेरे हस्बैंड को तो फूल गोभी भी बहुत पसंद है, पर अभी मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाला है इसमें। और अगर आप लोगों के पास हो तो डालिएगा, वो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इसमें। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया, और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और एक नमक, वो भी आप अपने हिसाब से ही डालिएगा, आपके यहाँ पर जितना खपता हो नमक कम ज़्यादा। मेरे यहाँ पर थोड़ा सा कम खपता है नमक, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ नमक, उससे थोड़ा सा कम हस्बैंड, और बेटी मेरी जो है वो सबसे ही ज़्यादा कम खाती है, वो हम दोनों से भी कम खाती है नमक। तो ये देखिए बस 2 सीटियाँ आने तक इसको मुझे पकाना है। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।